गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे वॉइस चेंज। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया। उसका वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो आज मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं आपके लिए, ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में और आसान हो। क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं। मैंने जो बताया आपको, ये जो फॉर्मेट आपका यहाँ पे ऑलरेडी है, ये जो रूल्स है उसको याद रखना जरूरी है। वहां पे क्या होता है, आप याद कैसे रखोगे वो डिपेंड करता है आप उसको कैसे ग्रैस्प करते हो। ऐसे प्रैक्टिस करते करते भी याद रह जाता है। लेकिन आप एक बात याद रखो, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है और उसका जो आगे रहता है वो क्या होता है, बी वर्ब एक रहता है। ठीक है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है पैसिव वॉइस में, और उसका आगे जो होता है ना वो क्या रहता है, वहां पे एक बी वर्ब रहता है। तो बी वर्ब किसके ऊपर में डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, उसके ऊपर में बी वर्ब जो है ना वो कौन सा एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से वो होता है। जैसे कि आप यहाँ पे इसको एनालाइज करो, कैसे याद रख सकते हो उसको एनालाइज करो। हो सकता है आपको इजी से समझ में आ जाए कि ये टॉपिक उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है ना। आज मैं कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस लेके आपके सामने आया हूं। वैसे तो क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड में वॉइस चेंज नहीं है, लेकिन कई सारे स्टेट बोर्ड्स क्या करते हैं, वॉइस चेंज के ऊपर में क्वेश्चन सेट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए 2-4 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपका डिफरेंट जो स्टेट बोर्ड्स है क्लास 10th में पूछा गया है। ठीक है, ये रियल टाइम क्वेश्चंस हैं जो आपको इस क्वेश्चंस करने के बाद आपको कुछ हेल्पफुल रहेगा। तो आप बोर्ड में देख सकते हो, पहला क्वेश्चन जो है हमने जैसे किया था कल, जैसे किया था हम वैसे ही करेंगे। तो आप कैसे फॉर्मेट में देखोगे, आपको मैंने बताया था कि आपको पहले सेंटेंस देखते ही आपको पता करना होगा कि कौन सा टेंस में है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई डू नॉट नो हिज ब्रदर। ये आपको देख के कैसा लगता है कौन सा टेंस में है। अगर टेंस में कब प्रॉब्लम है तो फिर आपको मेरा वो वीडियो में जाना होगा जहां पे मैंने टेंस को डिस्कस किया है। तो ये जो है ना आई डू नॉट नो हिज ब्रदर, वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में होते ही हमको क्या देखना होगा, प्रेजेंट टेंस। कौन सा प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेट हमको देखना होगा। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट एक ही होता है। पहला वाला जो टॉप वाला इट इज डन फॉर्मूला में है। ठीक है, इट इज डन, इट का मतलब क्या है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, इट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, डन का मतलब होता है वर्ब 3। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहता है, हमको पता करना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, ये हो गया जैसे कि सब्जेक्ट है ना, ये हो गया वर्ब है ना, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है, सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया। हमको पता चल गया। अब ये भी पता चल गया कि क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। तो आपको सिंपल प्रेजेंट में जाना है, इट इज डन। इट का मतलब ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर है ना। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, हिज ब्रदर। ठीक है, हिज ब्रदर। उसके बाद क्या है, इट इज है ना, वहां पे इट इज डन है ना, तो हिज ब्रदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज डन है। डन का मतलब क्या है, डन का मतलब है वर्ब 3। यहाँ पे वर्ब कौन सा है, नो है ना। तो नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉरी यहाँ पे और भी एक बात हमको बोलना भूल गया आपको, यहाँ पे ये नेगेटिव है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये नेगेटिव को नहीं छोड़ सकते। ये जो नॉट है ना, ये हम वी वर्ब के बाद यहाँ पे जस्ट लगा देंगे है ना, इज नॉट। ठीक है, वैसे इट इज डन ही होगा, इट इज डन ही होगा, लेकिन जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव है, नॉट है, तो बी वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, वहां पे एक नॉट लगा देंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन में है वैसे ही आंसर में नॉट आ जाएगा। उसके बाद होगा वर्ब कौन सा फॉर्म में रहेगा आपका, थर्ड फॉर्म में रहेगा। नो का थर्ड फॉर्म क्या है, नोन। उसके बाद क्या होगा, टू मी। ये हो गया आपका आंसर, आई है ना यहाँ पे। तो हिज ब्रदर इज नॉट नोन टू मी, ये हो गया आपका इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, अभी ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, पैसिव वॉइस में दिया है। कल भी हमने क्या किया था, पूरा एक्टिव टू पैसिव ही किया था। आज हम और दूसरा स्टेप में सीखेंगे कि पैसिव टू एक्टिव कैसे करते हैं। चीज एक ही है, जस्ट हमको क्या करना है, रिवर्स में जाना है, जस्ट ऑपोजिट तरफ जाना है। तो आप यहाँ पे देखोगे, अब हमको देखना है, अब पैसिव वॉइस का फॉर्मेट में जाना है, उधर जाना पड़ेगा। पहले हम इधर देख रहे थे, अभी उधर जाना पड़ेगा। ठीक है, उधर क्या है आप देख सकते हो, देखिए इंग्लिश इज स्पोकन बाय मेनी है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसको रहने दो, वहां पे हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारा क्या है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मेनी। ठीक है, तो ये जो है ना, इट इज डन, इट इज डन फॉर्मूला में है। तो इट इज डन फॉर्मूला कहां पे आप देख सकते हो, इट इज डन, इट इज डन कहां है, ऊपर है। वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस में लेके जाना है। ये पैसिव में है क्योंकि पैसिव के हिसाब से वो थर्ड फॉर्म में रहना चाहिए और आगे एक भी वर्ब रहता है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में है तो उसको एक्टिव वॉइस में लेके जाना है। ये अभी कौन सा टेंस में है आपका, पैसिव वॉइस में है, लेकिन कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल है।
प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है? आपको पता है एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट का मतलब होता है टेंस का फॉर्मेट। तो टेंस का फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट पूछ रहा है हमें? वहां पे पूछ रहा है कि वो प्रेजेंट सिंपल का पूछ रहा है। तो प्रेजेंट सिंपल का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है अब ढूंढते हैं। ये तो ऑब्जेक्ट है इसमें, क्योंकि पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है ना। ये हो गया वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ये जो पार्ट है ना, ये हमको ये एडिशनल पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे? लास्ट में एडिशनली लगा देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट, उसका मतलब है क्या है आपका? टेंस का फॉर्मेट। वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। तो क्या होता है? मैनी, ठीक है, वर्ब वन। वर्ब क्या है पे? स्पोकन। स्पोकन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? स्पीक। मैनी स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। मैनी स्पीक इंग्लिश, हो गया ना, इंग्लिश। तो आप ऐड कर सकते हो, क्या होगा? ऑल ओवर द वर्ल्ड हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब फिर इसको एक्टिव वॉइस को आप कुछ गड़बड़ी करके फिर पैसिव वॉइस भी कर सकते हो। आप करके देखो, यही आंसर आपका निकलने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, आपको दूसरा एक एग्जांपल देके आऊंगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब क्वेश्चंस थे, मैंने कहां से लिया है? स्टेट बोर्ड से लिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं, और दो क्वेश्चन ले लेता हूं। यहाँ पे और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये है क्या? आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक। मैं यहां लिख दूं, आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक हो गया। आपको क्या देखना है यहाँ पे? एक्टिव वॉइस में है, कैसे पता चलता है? वर्ब तो थर्ड फॉर्म में है, लेकिन आगे भी वर्ब नहीं है, तो क्या होगा? एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट है ये हो गया वर्ब, है ना। ये हो गया, जैसे यहां से माई इंग्लिश हो गया क्या? टेक्स्ट बुक, सब ये सब आ जाएगा। माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमको पता चल गया अभी सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पता चल गया। अभी हमको कौन सा टेंस में निकालना है? कौन सा टेंस है? आप देख सकते हो, आप प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट क्या है? आप देख सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट किधर है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट। इट हैज बीन डन, है ना, इट हैज बीन डन। तो इट का फॉर्मेट क्या है? इट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक, है ना, टेक्स्ट बुक। उसके बाद क्या होगा? हैज है, हैज। उसके बाद क्या है? बीन। डन है, डन का मतलब क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज बीन लॉस्ट। किसने? बाय, किसने किया? मी। मैंने खुद ही क्या किया? इंग्लिश का टेक्स्ट बुक लॉस्ट कर गया। इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैज बीन लॉस्ट बाय मी। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट के हिसाब से पैसिव वॉइस में क्या रहना चाहिए? यहां आप उसके हिसाब से बिठा दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये बिठा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो ये बहुत ही आसान है। जैसे कि आपने अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो मेरा पुराना वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं दूसरा एक क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए। यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन सब है ना जो एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ही वॉज पनिश्ड, ठीक है, he was punished for his misconduct, है ना, मिसकंडक्ट। अब जस्ट लिखो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ देखो, ये थोड़ा अलग किस्म का है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे। अब अगर देखो, ये पैसिव वॉइस में है, कैसे पता चलता है? ये वर्ब थर्ड फॉर्म में है, आगे भी वर्ब है, पैसिव वॉइस में है। यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट पहले रहता है, तो ये क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसमें वर्ब कौन सा है? ये वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है ना, इस ऐसे केसों में हमको क्या करना चाहिए? सब्जेक्ट खुद ब खुद बना लेना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ है? ही वॉज पनिश्ड, उसको पनिश किया गया। किसने पनिश किया? क्यों पनिश किया गया था? फॉर हिज मिसकंडक्ट। ये क्या है? आपका एडिशनल वर्ड्स है ना, इसको हमको क्या करना है? लास्ट में ज्वाइन कर देना है, जैसे हमने पहले वाले में किया था, ठीक है। ही वॉज पनिश्ड कौन सा फॉर्मूला में है? इट वॉज डन, इट वॉज डन। देख सकते हो, इट वॉज डन कहां पे है? पास्ट सिंपल में है। तो पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट का मतलब क्या है? टेंस का फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, तो पनिश किसने किया होगा? चलो ठीक है, अब नॉर्मली टीचर ही पनिश करता है ना, चलो टीचर ही लगा देना आपके हिसाब से। ऐसे तो पापा से भी मार खाते हो ना, फिर भी यहाँ पे आप लिख दो टीचर। अच्छा, द टीचर लगा देता तो अच्छा दिखेगा ना, द टीचर ऐड कर देता हूं। द टीचर
सिंपल पास्ट है ना, अपने यहाँ पे सिंपल पास्ट को पता चल गया। इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। द टीचर, वर्ब टू कौन सा होगा यहाँ पे, पनिश्ड, ठीक है। द टीचर पनिश्ड, ही है हिम, इसको हिम, तो ऐड कर दो फॉर हिज मिसकंडक्ट। ऐसे बहुत ही मतलब इजी है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर हिज मिसकंडक्ट, ठीक है। तो आपको दूसरा एक लेके आता हूं इजी सा, जो थोड़ा अलग सा लेके आता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हु कैन डू दिस, चलो इसको ही पकड़ लेते हैं। हु कैन डू दिस, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा, मैंने आपको पहले कल ही बोला था कि अगर हु होगा तो क्या हो जाता है यहाँ पे, बाय होम, ये हमको ऐड कर देना चाहिए। ऐसे केसों में हमको फॉर्मेट को याद नहीं रखने से भी हो जाता है। अब जस्ट देखो कैसे करते हैं। बाय होम, हु को मैंने बाय होम कह दिया, ये जो कैन है कैन को भी लगा दिया यहाँ पे, कैन, है ना। अब ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो दिस आ गया, और जो वर्ब कौन सा फॉर्म में रहेगा, थर्ड फॉर्म में रहेगा, पैसिव वॉइस में जा रहा है तो डन हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा, एक बी आएगा। एम इज आर वाज वर मैंने नहीं लाया क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैन है। मैंने कल ही बोला था आपको, जो पुराना वीडियो है पहला पार्ट 1, उसमें ही बोला था अगर मॉडल वर्ब होता है तो वर्ब के आगे जो बी वर्ब होता है ना, एम इज आर वाज वेयर नहीं एग्जिस्ट कर सकता। आपको क्या ऐड करना है, बी, जो उसका मालिक होता है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाय होम कैन दिस बी डन, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अच्छे तरीके से निकाल लेना चाहिए। बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और एक टाइप का सिखाता हूं, कल मैंने लिखा था कुछ अलग, आज थोड़ा ऐड कर देता हूं। प्लीज क्लोज द डोर। पहले कल हमने क्या किया था, क्लोज द डोर डायरेक्ट किया था। जब क्लोज द डोर किया था तो हमने लेट का हेल्प लिया था। ऐसे नॉर्मली मैंने कल इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा था, आज थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए आपको मैंने यहां लिख दिया है फॉर कमांड्स। नॉर्मली कमांड में हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कमांड नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लीज है ना, है ना। तो यहाँ पे ऐसे अगर प्लीज वगैरह आएगा ना तो आपको लिखना होगा, ये ऐड कर देना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ये जस्ट ऐड कर देना होगा। अगर प्लीज है ना तो यू आर रिक्वेस्टेड लगा दो, उसके बाद एक टू लगा दो, ठीक है। उसके बाद जो जैसा है वैसा ही दे सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जैसा सेंटेंस है वैसे ही सेंटेंस लगा दो, क्लोज द डोर, ठीक है। ये हो गया आंसर। ऐसे अगर प्लीज लगता है ना बहुत इजी होता है, यू आर रिक्वेस्टेड लगा दो, उसके बाद जैसा है वैसा रख दो, आगे एक टू लगा दो, काम खत्म, निपट गया, है ना। अभी आपको मैं लास्ट एक सेंटेंस में लेके जाता हूं, उसके बाद नहीं करूंगा, आप खुद ही कर लेना। ये जो है बता देना, आप अगर डिफिकल्ट लगता है तो आप बता देना ताकि मैं और भी एग्जांपल लेके आऊं। द स्टेज वाज डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पैसिव में है, फिर पैसिव में कैसे पता चलता है, वर्ब थर्ड फॉर्म में है, आगे बी वर्ब है, पैसिव में है तो आपको निकालना होगा। पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले होता है, द स्टेज ऑब्जेक्ट हो गया, डेकोरेटेड वर्ब हो गया, सब्जेक्ट क्या होगा, द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया। कौन सा है, इट वाज डन फॉर्मूला में है, इट वाज डन। फिर आपको देखना होगा इट वाज डन सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट होता है फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, द स्टूडेंट्स, ठीक है। वर्ब टू, वर्ब कौन सा फॉर्म यहाँ पे, सेकंड फॉर्म में चाहिए हमको, डेकोरेटेड। डेकोरेटेड का वर्ब सेकंड फॉर्म क्या होगा, डेकोरेटेड ही होगा, डेकोरेटेड ही होगा। द स्टूडेंट्स डेकोरेटेड द स्टेज, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो वैसे करके आप डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट आंसर्स निकाल सकते हो, उतना डिफिकल्ट नहीं है। जब मैंने पार्ट 2 में लेके आया आपको, वॉइस का पार्ट 2 में लेके आया, आप अच्छे से एक बार इसको स्टडी कर लो, और ये दोनों जो एक्सरसाइजेस मैंने दिया आप कर लो, और आपका जितना भी एक्सरसाइजेस वो सब भी कर लो, आपको पता ही चल जाएगा कि वॉइस क्या होता है। और भी अगर कंफ्यूजन आपको आए तो ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए उसका आंसर लेके फिर वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है।